हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार। मैं आप सभी का अरुण कुमार स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क सबसे पहले देख लेते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क क्या बोलेंगे इसको, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। आज हम लोग जो पढ़ने वाले टाइम एंड वर्क मतलब कार्य, इसको बोला जाता है कार्य एवं समय। कार्य एवं समय, कार्य एवं समय क्या बोलते हैं, कार्य एवं समय बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तरीका तो होगा कि ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो ए बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि ए किसी कार्य को 15 दिन में करेगा, बी किसी कार्य को 20 दिन में करेगा और सी किसी कार्य को 30 दिन में करेगा, तो तीनों ए बी सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सबसे पहले चलिए हम लोग बेसिक मेथड जान लेते हैं। सबसे पहले बोलेगा कि मान लीजिए ए है, बोलेगा कि ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है, और बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। बोलेगा कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिन में। तो मान लेते हैं वर्क क्या होता है, वर्क एक वर्क होता है। ठीक है, एक वर्क होता है। एक काम को करने के लिए कितना लेते हैं समय, 10 दिन लेते हैं समय। ए 10 दिन लेता है और उसी कार्य को करने के लिए बी कितना लेता है, 15 दिन समय लेता है। ठीक है, तो बेसिक मेथड ये हुआ कि ए और पूछेगा ए प्लस बी, तो ए और प्लस बी, ए प्लस बी बोला है मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो ए प्लस बी, तो ए का हो गया 1/10 और प्लस बी का कितना हो जाएगा 1/15। बी कितना हो जाएगा 1/15। इसका नीचे ले लेंगे क्या, एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 30। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा 30, और इससे डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 3, और इससे डिवाइड करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 2। ये हो गई क्या, ये निकल के आ गई इफ़िशियंसी। क्या निकल के आ गई, इफ़िशियंसी निकल के आ गई। इफ़िशियंसी ये निकल के आ गई इफ़िशियंसी मतलब कार्य करने की क्षमता ए प्लस बी दोनों की। एक दिन में ए प्लस बी कितने कार्य करते हैं, 5। एक दिन में ए प्लस बी एक कितने कार्य करते हैं, 5। और टोटल वर्क आ गया मान लो का कितना, टोटल वर्क आ गया 30। टोटल वर्क 30, एक दिन में ए प्लस बी मिलकर 5, तो टोटल वर्क आ गया 30। तो अब पूरा काम कितने दिन तक चलेगा, इसे डिवाइड कर देंगे तो आएगा कितना, 6 दिन। कितना आएगा, 6 डेज आएगा। ये हो गया हम लोग क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हम लोग के क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। अब और देखा जाए आगे क्वेश्चन क्या होता है। चलिए इसको मिटा देते हैं। ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। तो यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में ए बी एक साथ समान काम को कर सकते हैं। तो चलिए ट्रिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है कि ए किसी कार्य को, मान लीजिए ए हो गया, अब ए हो गया और क्या हो गया, बी हो गया। ए बोला है किसी काम को कितने दिन में करेगा, ए बोला है काम को कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। और बी कितने दिन में काम को कर रहा है, बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। बी इसी कार्य को 18 दिन में करेगा। वर्क कितना है, एक ही वर्क है, एक ही वर्क है। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 18 दिन में कर रहा है। ठीक है, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 18 दिन में कर रहा है। वर्क हम लोग के पास कितना समान मान लेते हैं, एक वर्क है हम लोग के पास। वर्ग कितना, एक मान लेते हैं एक, तो क्या हो जाएगा 1/12 ए प्लस बी मिला के, तो इसका क्या हो जाएगा फिर 1 क्या हो जाएगा 18। इसका एलसीएम नीचे ले लेंगे, क्या होगा एलसीएम इसका हो जाएगा आपका, ये दोनों का हो जाएगा 36। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 36। इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, प्लस इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। ठीक, ये क्या हो गई इफ़िशियंसी, क्या हो गई क्षमता, कार्य करने की क्षमता। एक दिन की कार्य करने की क्षमता आ जाएगी, एक दिन की कार्य करने की क्षमता आ जाएगी एक दिन की। और टोटल वर्क कितना हो गया हम लोग का 30।
टोटल वर्क कितना हो गया 30। टोटल वर्क 30 है। कार्य करने की क्षमता है एक दिन की कितनी 5। तो क्या डिवाइड कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे तो 36/5 से डिवाइड करेंगे तो 7/1/5 इसका आंसर आ जाएगा। इतने दिन लगेगा, इतने दिन लगेगा 7/1/5 डेज में क्या करेंगे वो लोग काम कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए ये तो हो गया बेसिक मेथड, ये क्या हो गया बेसिक मेथड। अब चलिए हम लोग लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक से कैसे इस सवाल को करेंगे। तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए लॉजिक से इस सवाल को कैसे हम डील करेंगे, लॉजिक से सवाल को हम लोग कैसे डील करेंगे। ठीक है, देखिए लॉजिक देखिए इसका क्या करता है, बोला है कि ए किसी काम को कितने दिन में करेगा, ए किसी काम को करेगा कितने दिन में 12 दिन में, बी किसी काम को कितने दिन में करेगा 18 दिन में। ए काम करता है 12 दिन में, बी काम करता है 18 दिन में। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लेंगे ऊपर, ये आ जाएगा 36, ये एलसीएम हो जाएगा हम लोग को क्या आ जाएगा ये टोटल वर्क, क्या हो गया ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 और इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2। अब ये 3 और 2 क्या आ गई, 3 2 जो है ये हमारी आ गई क्षमता, एक दिन की कार्य की क्षमता, एक दिन कार्य करने की क्षमता आ गई। मान लीजिए एफिशिएंसी क्या आ गई, एफिशिएंसी क्षमता आ गई, एक दिन कार्य करने की क्षमता आ गई एफिशिएंसी। बोला है ए प्लस बी तो लिखेंगे ऊपर ए प्लस बी, ए प्लस बी जोड़ के कितना आएगा 3 प्लस 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 5, ए प्लस बी जोड़ के कितना आएगा 5 और ये बच्चा कितना टोटल वर्क, टोटल वर्क में 5 से डिवाइड कर देंगे हमारा आंसर निकल के सामने आ जाएगा। तो 7/1/5 डेज लगेगा, दोनों जब मिल के काम करेंगे तो 7/5 डेज लगेगा। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल बोला है, दूसरा सवाल इसमें क्या दे दिया है कि आदित्य एक काम को 24 दिनों में कर सकता है जबकि रमन उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है, वे दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो बोला है कि आदित्य को मान लीजिए आदित्य हो गया, आदित्य हो गया, आदित्य को ए मान लेते हैं और रमन को मान लेते हैं आर। ये काम को 24 दिन में करता है और ये दूसरा व्यक्ति कितने दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति इसी काम को कितने दिन में करेगा 45 दिन में करता है। ये कितने 24 दिन में करता है, ये कितने दिन में कर देता है 45 का। इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम देखिए क्या आता है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, इसका या तो सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अब एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मान लीजिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 360, क्या आ जाएगा एलसीएम 360। ये क्या हो गया हमारा टोटल वर्क आ जाएगा, क्या टोटल वर्क आ गया। ठीक है, इसका एलसीएम कितना 360, ये क्या हो गया हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया टोटल वर्क हो गया। ठीक, ये हो गया 1, ये कितनी बार में जाएगा 1, 24 एकम 24, 24 में ये 15 बार में जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा 15 बार में, ये कितनी बार में गया 15 बार में। और ये कितनी भी बार में जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा लगभग आपको 8 बार में, ये कितनी बार में जाएगा 8 बार में। तो ये होगी एक दिन की कार्य करने की क्षमता, ये क्या हो गई एक दिन की कार्य करने की हम लोग की क्षमता हो गई। अब बोला है आदित्य और रमन, आदित्य और रमन दोनों मिलकर 15 + 8 हो गया कितना हम लोग का 15 8 हो गया 23, 15 8 कितना हो गया 23। टोटल वर्क कितना है 360, टोटल वर्क 360 है और 23 दिन लगते एक काम को करने में, एक दिन की कार्य क्षमता उनकी आती है 23 और टोटल वर्क कितना है 360। तो दे निकालेंगे क्या करेंगे 23 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 23 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग कितना आ जाएगा इसका आंसर, लगभग आपका आ जाएगा 23 वाट है सर, आ जाएगा आपका डेज में, ये इतने डेज आ जाएगा, इसका डिवाइड कर देंगे ये आपको डेज में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन बोला है इसमें, दूसरा क्वेश्चन देखिए ये बोला है कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। बोला कि ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। तो यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितना
हिस्सा शेष रह जाएगा। ये बोला एक किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 30 दिन में। बी इसी कार्य को कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। तो एक साथ दोनों काम करेंगे, तो वो दोनों मिलकर एक साथ कितने 5 दिनों में काम करते हैं। वो दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन काम करेंगे, तो पूरा मतलब जो टोटल काम है उसमें से कितना काम वो लोग कर लेंगे और कितना काम क्या हो जाएगा, बचा रह जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है, ए किसी कार्य को करेगा कितने दिन में, ए किसी कार्य को 30 दिन लेता है। ए किसी कार्य को करने में कितना लेता है, 30 दिन। और बी किसी कार्य को करने में कितना दिन लेता है, 60 दिन। ए किसी कार्य को 30 दिन, बी किसी कार्य को 60 दिन। इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60, इसका एलसीएम ले लेंगे 60 आ जाएगा। एक दिन की क्षमता निकाल देंगे, एक दिन की इफिशियंसी निकालेंगे, एक दिन की क्षमता, कार्य करने की क्षमता एक दिन की, तो हो जाएगा इसका 2, इसका हो जाएगा 1। ठीक है, इसका 2 इसका 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या, ए प्लस बी, इसका हो गया 2 और इसका हो गया क्या, 1। ठीक है, और क्षमता कितनी आ गई इन लोग की, 3। एक दिन की कार्य क्षमता इन लोग की आ गई 3, और साथ मिलकर कितने दिन काम करते हैं, 5 दिन। कितने दिन मिलकर काम करते हैं, 5 दिन। तो 5 दिन जब काम किए तो कितना काम कंप्लीट कर लिए, लगभग 15 काम कंप्लीट कर लिए। कितना काम कंप्लीट कर लिए, 15 काम कंप्लीट कर लिए। 15 काम कंप्लीट कर लिए तो 60 में से जब 15 माइनस कर देंगे तो बचे कितना, 45। 45 काम कितना हो जाएगा, शेष रह जाएगा। यही आंसर होगा, 45 काम क्या हो जाएगा, शेष रह जाएगा। ठीक है, 45 शेष रह जाएगा। अब बोला है कि कितना भाग शेष रह जाएगा, कितना भाग, तो 45 ऊपर लिखेंगे, नीचे 60 लिख देंगे। इसे डिवाइड करेंगे, 15 3 45 और 15 चौके 60, तो शेष भाग कितना रह जाएगा, 3/4 भाग शेष रह जाएगा। 3/4 भाग क्या हो जाएगा, शेष रह जाएगा। ठीक है, क्या लिखा, लिखा है यदि ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि ए बी एक साथ 15 दिनों में उसी काम को कर सकते हैं, तो बी अकेला कितने दिनों में उसी काम को कर सकता है। अब क्या बोला कि ए किसी कार्य को कितने दिन में करेगा, ए बोला किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। कितना दिन में, 20 दिन में। और ए प्लस बी मिला के उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। उस काम को 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, ए किसी कार्य को 20 दिन में, ए बी मिला के किसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं, तो बोलेगा कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, ये 60 एलसीएम जो होता है वो टोटल वर्क होता है। एक दिन की कार्य क्षमता निकालेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा कितना, 3। इससे डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 4। इससे डिवाइड किए तो इसका 3, इससे डिवाइड किए तो इसका आ गया 4। ठीक है, तो एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 3, और ए प्लस बी मिला के इनकी कार्य क्षमता कितनी है, 4। तो यहाँ पे रख देंगे 3। ए की कार्य क्षमता एक दिन की हो गई 3, बचा कितना 4 में से 1। तो एक दिन की कार्य करने की क्षमता बी की क्या है, 1। तो टोटल वर्क कितना है, 60। टोटल वर्क कितना है, 60। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो बी अकेले उस काम को 60 दिन लगाएगा करने में। बी उस काम को करने में 60 दिन लगाएगा। ये हो गया आंसर। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। चलिए और देखिए लिखा है, मान लीजिए बोला है कि P और Q मिलकर किसी का एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। P अकेले उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है, तो Q अकेले उसी कार्य के 2/3 हिस्सा कितने दिनों में कर सकता है। P और Q मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। बोला कि P प्लस Q मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में। ठीक है, फिर उसके बाद बोला कि P अकेले उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। P जो है उसी कार्य को 36 दिनों में कर रहा, P Q मिलाकर 12 दिन में, और P उसी कार्य को 36 दिन में कर रहा है। ठीक है,
फिर उसके बाद बोला तो क्यू अकेले उसी कार्य का 2/3 हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना इसका एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 36 आएगा। यही हो जाएगा आपका टोटल वर्क। अब एफिशिएंसी निकालेंगे एक दिन की कार्य करने की क्षमता, एक दिन की क्या करेंगे, कार्य करने की क्षमता निकालेंगे। एक दिन की कार्य करने की क्षमता इसका आएगा 3, P + Q 3 और P अकेले किसी कार्य को 1। ठीक, तो P एक दिन की कार्य क्षमता 1 है तो यहाँ पर रख देंगे 1। अब बचा जो कितने का है, 3 में से 1 घट गया, कितना बचा 2। कार्य करने की क्षमता कितनी है 2 Q की। अब P की कितनी है 1। तो बोला कि Q अकेले उसी कार्य का 2/3 हिस्सा कितने दिनों पर पूरा कर देगा। तो 36 टोटल वर्क 36, Q काम कर रहा है इसका 2/3 भाग, 2/3 भाग। तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 24 आ गया। तो Q काम कितने दिन में करेगा, एक दिन की कार्य क्षमता Q की कितनी है 2। तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12 दिन, ये आएगा क्या 12 दिन। ये आपका हो जाएगा आंसर, 12 दिन आपका हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा। तीन लोग आएंगे, कई लोग आएंगे, तीन लोग आएंगे। पहले 2 लोग आते रहे, अब कितने दिन आएंगे, 3 लोग आएंगे। चलिए, पहले 2 लोग आते रहे, अब कितने लोग आएंगे, 3 लोग आएंगे, 3 लोग आएंगे। अब देखिए 3 का क्वेश्चन कैसे होता है। बोलेगा A, B तथा C किसी कार्य को 12, 15 तथा 20 दिनों में कर सकते हैं, तो एक साथ मिलकर वे किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले बोल दिया कि बोलेगा क्या, A किसी काम को कितने दिन में करेगा। बोलेगा कि A किसी काम को करेगा मान लीजिए 2 दिन, छोटा एग्जाम्पल। उसके बाद फिर बोलेगा B उसी कार्य को कितने दिन में करेगा 3 दिन में, और फिर बोलेगा C उसी कार्य को करता है 5 दिनों में। ठीक है, ये बोला कि A किसी कार्य को कितने दिन में करेगा 2 दिन में, B उसी कार्य को 3 दिन में, और C उसी कार्य को कितने दिन में करेगा 5 दिन में। तो बोलेगा A + B + C तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले जानते हैं क्या होता है, इसका एलसीएम लिया जाता है। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 30। अब एक दिन की कार्य क्षमता निकाल देंगे इनकी। तो एक दिन की कार्य करने की क्षमता इन लोग की कितनी है, इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 15, और इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, और इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 6। ये क्या हो गई, इन लोग की क्षमता आ गई। क्या हो गई, ये लोग की क्षमता, कार्य करने की आ गई क्षमता आ गई। ठीक है, ये कार्य करने की क्षमता आ गई। इसकी आ गई कितनी 15, और इसकी कितनी आ गई +10, और इसकी कितनी आ गई +। इसको हम लोग क्या करते हैं 20 मान लेते हैं, इसको 30 मान लेते हैं, इसको 50 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम हम लोग ले लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, लगभग इसका एलसीएम मान लीजिए 300 मान लीजिए, 300 मान लीजिए। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 300। ठीक है, इसका एलसीएम मान लीजिए कितना आएगा 300 मान लीजिए एलसीएम आता। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, तो इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा कितना 15 आएगा। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 10, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आएगा 6 मान लीजिए। अब पूछा A + B + C तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क, ये हो गया हमारा टोटल वर्क हो गया। अब A, B + C तीनों मिलकर, तो A, B, C तीनों की कार्य क्षमता एक दिन की क्या है, इसको ऐड कर लेते हैं। A एक दिन में 15, और B एक दिन में कितना 10, और C एक दिन में कितना करता है 6 काम कर लेता है। ठीक है, तो अब टोटल वर्क में ये इन सब का पूरा कितना हो गया इन सब का 31, कितना हो गया 31। ठीक, टोटल वर्क कितना हो गया हम लोग का 300, टोटल वर्क हो गया 300।
अब इससे डिवाइड कर देंगे इनकी कार्य क्षमता से, यही जो आएगा ये हो जाएगा क्या, हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही बोला जाएगा कि ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को इतने दिनों में समाप्त कर देंगे। ये हो गया एग्जाम्पल। अब देखिए क्वेश्चन देखिए कैसे है। क्वेश्चन लिखा है ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर वे सभी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, फिर बोला है कि ए, उसके बाद बोला है बी और फिर बोला है सी। ए बोला है कितने दिन में काम करेगा, 12 दिन में करेगा। बी बोला है कितने दिन में, 15 दिन में। और सी बोलेगा 20 दिन में। इसका ले लेंगे क्या हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना ले लेंगे, इसका एलसीएम 60 आ जाएगा। ये 60 आ गया। ये क्या है हमारा टोटल वर्क, क्या आ गया हमारा टोटल वर्क भी आ गया। ठीक है, अब एक दिन की कार्य करने की क्षमता तीनों की कितनी हो गई, एक दिन की कार्य करने की क्षमता या एफिशिएंसी जिसको बोलते हैं। तो इसका आ गया 5, इसका आ गया क्या 4, इसका आ गया 3। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी टोटल वर्क 60 काम को कितने दिन में करेंगे, तो 5 + 4 + 3 कितना आ गया 12। इन लोग की तीनों को मिला के कार्य करने की क्षमता एक दिन की 12 है और टोटल वर्क कितना 60 है। तो 12 से डिवाइड करेंगे, कार्य को करने में इन लोग को समय जो लगेगा वो लगेगा 5 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। चलिए इसको मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। बोला है कि